नमः शिवाय। ओम श्री सांब शिवाय नमः। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। शिव पुराण की पुस्तक पढ़ने या सुनने से पहले शिव पुराण की पुस्तकों का शिव रूप में पूजन करना चाहिए, ये हम बात आपको प्रतिदिन बताते हैं। ये शिव पुराण में लिखा हुआ है, तो तुरंत आप शिव पुराण की जो पुस्तकें हम आपको स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इनका प्रणाम कर लीजिए। इसके बाद भोलेनाथ का असली रूप हम आपको दिखाते हैं। ये भोलेनाथ का असली रूप है जो शिव पुराण के पुस्तक से फोटो में प्राप्त हुई। शिव पुराण में लिखा हुआ है कि भोलेनाथ के 5 सिर हैं, प्रत्येक सिर में त्रिनेत्र हैं, 3-3 आँखें हैं और तमाम तरह के आभूषणों से लदे हुए हैं, गौरांग हैं, कपूर के समान वो गोरे हैं। तो चलिए ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, अगला अध्याय शुरू करते हैं। कल हमने आपको विद्वेश्वर संहिता का 5वां अध्याय और 6ठा अध्याय सुनाया था, जिसमें भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु का विशाल भयंकर युद्ध हो रहा था। सारे देवतागण चिंतित हो गए थे। इसके बाद वो भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच गए थे। अब आगे आज क्या होगा उसके बारे में 7वें अध्याय में बताया गया है, जो हम आपको सुनाने वाले हैं। अथ 7वां अध्याय, भगवान शंकर का ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध में अग्नि स्तंभ रूप में, अग्नि के स्तंभ कहने का मतलब अग्नि के समान एक लिंग जिसका आदि और अंत का पता न हो। अग्नि स्तंभ एक खंभा के रूप में, स्तंभ माने खंभा, अग्नि स्तंभ में प्रकट हुए। स्तंभ के आदि और अंत की जानकारी के लिए दोनों का प्रस्थान, मतलब उसके आदि और अंत कहाँ से शुरू हुआ कहाँ से खत्म हुआ, उसकी जानकारी के लिए ब्रह्मा विष्णु लग गए। ये अब फिर आगे भोलेनाथ क्या किसको कहते हैं उसकी जानकारी। तो शिव जी बोले, कल जो तमाम देवता लोग भगवान भोलेनाथ के उनके पास पहुंच गए थे। अब शिव जी क्या कह रहे हैं, हे पुत्रो, आपकी कुशल तो है, मेरे अनुशासन में जगत तथा देवश्रेष्ठ अपने अपने कार्यों में लगे तो हैं। हे देवताओं, ब्रह्मा विष्णु के बीच होने वाले युद्ध का वृतांत तो मुझे पहले से ही ज्ञात था। आप लोगों ने यहाँ आने का परिश्रम करके उसे पुनः बताया। वो कह रहे हैं कि मुझे तो पहले से ज्ञात था, आप लोगों ने बताया, आके पुनः दोबारा मुझे बताया। हे सनत कुमार, अब ये सनत कुमार की बात आ गई। ये पहले शिव जी ने कहा, थोड़ा समझना जरूरी होता है। अब हे सनत कुमार, ये शिव जी नहीं सनत कुमार के लिए कह रहे हैं। नंदकेश्वर जो सनत कुमार को सुना रहे हैं शिव जी की महिमा। सनत कुमार जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ये घोर तपस्या में सनत कुमार जी लगे हुए थे शिव जी के। तो शिव जी का रूप नंदकेश्वर आए थे, जो शिव जी के महिमा के बारे में पुरानी बातें, ब्रह्मा विष्णु की लड़ाई आदि बातें सब सनत कुमार जी को नंदकेश्वर जी बता रहे हैं। हे सनत कुमार, उमापति शंकर ने इस प्रकार मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में उन देवगणों को संतुष्ट किया। इसके बाद महादेव जी ने ब्रह्मा और विष्णु की युद्धस्थली में जाने के लिए अपने सैकड़ों गणों को वहीं सभा में आज्ञा दिया। भोलेनाथ ने अपने गणों को आज्ञा दी, चलिए युद्ध में चलना है। तब महादेव जी के प्रणय के लिए अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और उनके गणाध्यक्ष भी अनेक प्रकार से सज धज कर वाहनों पर सवार होकर जाने के लिए तैयार हो गए। भगवान उमापति 5 मंडलों से सुशोभित आगे से पीछे तक प्रणव ओम की आकृति वाले सुंदर रथ पर आरूढ़ हो गए। ओम की आकृति वाले रथ में भगवान भोलेनाथ सवार हो गए। इस प्रकार पुत्रों गणों सहित प्रस्थान किए, अपने पुत्रों और गणों सहित प्रस्थान किए हुए शिव जी के पीछे पीछे इंद्र आदि सभी देवगण भी चल पड़े। विचित्र ध्वजाएं, पंखें, चंवर, पुष्प वृष्टि, फूलों की वर्षा, संगीत, गाना बजाना, संगीत, नृत्य, वाद्यों से सम्मानित पशुपति भगवान शिव, भगवती उनके साथ सेनापति, भगवान शिव भगवती भी साथ में थी, माता पार्वती भी उनके साथ में सेना, भगवान शिव भगवती उमा के साथ सेना सहित उन दोनों यानी ब्रह्मा विष्णु की युद्ध भूमि में आ पहुँचे। उन दोनों का युद्ध देखकर शिव जी ने गणों का कोलाहल तथा वाद्यों की ध्वनि बंद कर, जो संगीत बज रहा था बाहर उसको बंद कर दिया तथा वे छिपकर आकाश में स्थित हो गए और छुपकर आकाश में भोलेनाथ स्थित हो गए। उधर सूरवीर ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे को मारने की इच्छा से महेश्वरास्त्र और
पशु पतास्त्र का परस्पर संधान कर रहे थे। ब्रह्मा और विष्णु के अस्त्रों की ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। निराकार भगवान शंकर इस अकाल प्रलय को आया देखकर एक भयंकर विशाल अग्नि स्तंभ रूप में उन दोनों के बीच प्रकट हो गए। भगवान भोलेनाथ, जो निराकार की बात हो रही है, निराकार ये मतलब ये चर्चा जो हो रही है कि शिवलिंग की उत्पत्ति कब से हुई, ये बात पूछ रहे थे कुछ ऋषिगण सूत जी से। सूत जी ने बताया। अब ये सूत जी को कहाँ जानकारी, उनके गुरु वेद व्यास जी, वेद व्यास जी को बताया था सनत कुमार जी ने। सनत कुमार को बताया था, जो शिव के रूप में नंदकेश्वर जी आए थे, उन्होंने बताया था कि ये मतलब शिवलिंग की जो भगवान भोलेनाथ का निराकार रूप है, साकार रूप उनकी मूर्ति है, निराकार रूप लिंग है। तो निराकार कब से पूजा होने लगी, ऋषियों ने पूछा था सूत जी से, उसकी चर्चा हो रही है। तो इस जगह से शिवलिंग की पूजा शुरू हुई थी, इसको आप समझ लीजिए। तो दोनों के बीच में अग्नि स्तंभ के रूप में, मतलब अग्नि के समान स्तंभ, एक विशाल शिवलिंग जिसकी न शुरुआत का पता, ना आदि अंत का पता, ना आदि का ना अंत का पता, वो बीच में उन दोनों के युद्ध के बीच में प्रकट हो गए। भगवान भोलेनाथ उस लिंग के रूप में अग्नि के समान तेज, संसार को नष्ट करने में सक्षम वे दोनों दिव्यास्त्र अपने तेज सहित उस महान अग्नि स्तंभ के प्रकट होते ही तत्क्षण शांत हो गए। मतलब ब्रह्मा विष्णु के बीच जब वो स्तंभ, अग्नि स्तंभ आ गया शिवलिंग, तो दोनों लोग शांत हो गए। दिव्यास्त्रों को शांत करने वाले इस आश्चर्यकारी तथा शुभ अग्नि स्तंभ को देखकर सभी लोग परस्पर कहने लगे कि यह अद्भुत आकार वाला स्तंभ क्या है, यह दिव्य अग्नि स्तंभ कैसे प्रकट हो गया, इसकी ऊंचाई और इसकी जड़ हम दोनों जांच करें। ब्रह्मा विष्णु कहने लगे कि इसकी ऊंचाई और इसकी जड़ कहाँ से है, इसकी चलिए परीक्षण किया जाए, इसको देखा जाए। ऐसा एक साथ निश्चय करके दोनों अभिमानी वीर उसकी परीक्षा करने को तत्पर हो गए। दोनों लोग उसकी परीक्षा करें कि शुरुआत अंत का पता किया जाए, ब्रह्मा विष्णु, और शीघ्रतापूर्वक चल पड़े। हम दोनों के साथ रहने से यह कार्य संपन्न नहीं होगा। ऐसा कहकर विष्णु ने शुकर का रूप धारण किया, मतलब सुअर का रूप धारण किया, और उसकी जड़ खोज में चले गए। उसकी जड़ कहाँ से, इसकी जड़ को खोदते खोदते नीचे जाने लगे, पाताल लोक के लिए खोज में चले गए विष्णु भगवान। उसी प्रकार ब्रह्मा भी हंस का रूप धारण करके उसका अंत खोजने के लिए चल रहे। ब्रह्मा जी उसकी ऊंचाई देखने के लिए हंस का रूप धारण करके कहाँ तक इसका अंत है, ऊंचाई कहाँ तक है, उसको देखने के चल पड़े। पाताल लोक को खोदकर बहुत दूर तक जाने पर भी विष्णु को उस अग्नि के समान तेजस्वी स्तंभ का आधार नहीं दिखा। तब थक हार कर शुकर कृत विष्णु रणभूमि में वापस आए। जो सूर्य का रूप धारण करके नीचे गए थे, पाताल लोग जब अंत जड़ का पता ही लगा कि शिवलिंग कहाँ से शुरू हुआ, तो थक हार कर वापस आ गए विष्णु जी। हे तात, आकाश मार्ग जाते हुए आपके पिता ब्रह्मा जी ने, हे तात, थोड़ा ये भी समझ लेना बहुत जरूरी है, हे तात। अब ये जो है हे तात का मतलब है, यहाँ पे नंदकेश्वर कह रहे हैं संत कुमार से, हे तात, आकाश मार्ग जाते हुए आपके पिता ब्रह्मा जी ने, मैं संत कुमार से कह रहे हैं कि आपके पिता ब्रह्मा जी मार्ग से अद्भुत केतकी, मतलब केतकी के फूल, केतकी, अद्भुत केतकी के फूल जिसे आप लोग आजकल केली कहते हैं, उसे केतकी, अद्भुत केतकी केवड़े के पुष्प को गिरते देखा। अनेक वर्षों से गिरते रहने पर भी वह ताजा अति सुगंध युक्त था। ब्रह्मा और विष्णु के इस विग्रहपूर्ण कृत्य को देखकर भगवान परमेश्वर हंस पड़े, जिसके कंपन के, मतलब भगवान शिव के सर पे फूल रहते थे, वो थोड़ा से उन दोनों का देखकर भगवान विष्णु और विष्णु की खोज में लगे तो हंस पड़े, तो फूल सर हिलने से नीचे गिर पड़े, जिससे कंपन के कारण उनका मस्तक हिला और वह श्रेष्ठ केतकी पुष्प उन दोनों के ऊपर कृपा करने के लिए गिरा, उन दोनों की कृपा करने के लिए गिरा। ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, केतकी से पूछा, हे पुष्पराज, तुम्हें किसने धारण कर रखा था और तुम क्यों गिर रहे हो? केतकी ने उत्तर दिया, इस पुरातन और अप्रमेय स्तंभ के बीच से मैं बहुत समय से गिर रहा हूँ, फिर भी इसके आदि को नहीं देख सका। मैं इस स्तंभ के आदि को मैं नहीं देख सका, बहुत दिन से गिर रहा हूँ। अतः आप भी इस स्तंभ का अंत देखने की आशा छोड़ दें। केतकी कह रहा ब्रह्मा जी से, स्तंभ के आपको इसको देखने की, लंबाई नापने की आशा छोड़ दीजिए।
ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो हंस का रूप लेकर इसका अंत देखने के लिए यहाँ आया हूँ। अब हे मित्र, मेरा यह अभिलाषित काम तुम्हें करना पड़ेगा। विष्णु के पास मेरे साथ चलकर तुम्हें इतना कहना है कि ब्रह्मा ने इस स्तंभ का अंत देख लिया है। हे अच्युत, मैं इस बात का साक्षी हूँ। केतकी, उन्होंने कहा कि तुमको विष्णु के पास, भगवान के पास चलना है और ये कहना है कि ब्रह्मा जी ने इसकी ऊंचाई नाप लिया है, देख लिया है। ये केतकी से कहा तुम्हें गवाही देना है। केतकी से ऐसा कहकर ब्रह्मा ने उसे बार बार प्रणाम किया। ब्रह्मा से बार बार प्रणाम किया कि चलिए, बार बार उससे रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया केतकी से कि चलिए हमारा साथ दीजिए। कहा कि आपातकाल में मिथ्या भाषण भी प्रशस्त माना जाता है। आपातकाल में बेकार का भाषण भी अच्छा माना जाता है। यह शास्त्र की आज्ञा है। ब्रह्मा जी उसको शास्त्र सिखाने लगे कि हमारे साथ चलो, झूठ बोलो। वहाँ अति परिश्रम से थके और स्तंभ का अंत न मिलने से उदास विष्णु, नीचे गए थे देखने के पाताल लोक में, उसका अंत नहीं मिला था। उदास विष्णु को देखकर ब्रह्मा प्रसन्नता से नाच उठे। ब्रह्मा जी सोचे, मेरी बात बन जाएगी, मैं महान हो जाऊंगा। नाच उठे और खंड नपुंसक के समान पूर्ण बातें बनाकर अच्युत विष्णु से इस प्रकार कहने लगे, हे हरे, मैंने इस स्तंभ का अग्रभाग देख लिया, ऊपर का भाग देख लिया। इसका साक्षी यह केतकी पुष्प है। तब उस केतकी ने भी झूठ ही विष्णु के समक्ष कह दिया कि ब्रह्मा की बात यथार्थ है, सत्य है। मतलब ब्रह्मा जी ने देखा है इसका ऊंचाई अंत। विष्णु ने उस बात को सत्य मानकर ब्रह्मा को स्वयं प्रणाम किया। जब जान लिया कि इन्होंने ढूंढ लिया तो मुझसे महान हूँ, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। विष्णु जी ने प्रणाम किया और उनका षोडशोपचार पूजन किया, उनका पूजन किया नियम पूर्वक। उसी समय कपटी ब्रह्मा को दंडित करने के लिए उस प्रज्वलित स्तंभ लिंग से भगवान भोलेनाथ सब देख रहे थे कि लोग क्या कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं का रूप था इस जो स्तंभ था, निराकार रूप। उसी से प्रज्वलित स्तंभ लिंग से महेश्वर प्रकट हो गए। भगवान भोलेनाथ उसी लिंग से प्रकट हो गए। तब महेश्वर को प्रकट हुआ देखकर विष्णु उठ खड़े हुए, भगवान उठ खड़े हुए और कांपते हाथों से, उनके हाथ कांपने लगे। विष्णु भगवान को, भोलेनाथ को देखकर कांपते हाथों से उनके चरण पकड़ लिए, पैर पकड़ लिए। कहने लगे, हे करुणाकर, आदि और अंत से रहित, आदि और अंत, न जिस आदि का न किसकी कब शुरुआत हुई कब अंत हुआ, आदि अंत से रहित है भोलेनाथ, नहीं कोई जानता। शरीर वाले आप परमेश्वर के विषय में मैंने मोह बुद्धि से बहुत विचार किया, किंतु कामनाओं से उत्पन्न वह विचार सफल नहीं हो सका। अतः आप हम पर प्रसन्न हों, हमारे पाप को नष्ट करें। भगवान विष्णु भोलेनाथ से कि आप हम पर प्रसन्न हो, हमारे पास पाप को नष्ट करें, हमें क्षमा करें। यह सब आपकी लीला से ही हुआ है। कहें कि यह सब आपकी लीला है जो हुआ। ये सब ईश्वर बोले, ईश्वर मतलब भगवान भोलेनाथ, हे वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि श्रेष्ठता की कामना होने पर भी तुमने सत्य वचन का पालन किया। यानी कि श्रेष्ठता की कामना कहने का मतलब, यहाँ बड़े और छोटी की लड़ाई हो रही थी। आजकल कितने तो झूठ बोल जाते हैं, बेईमानी कर लेते हैं कि हम तमाम तरह की छल कपट करते हैं, लेकिन आपने कोई कपट नहीं किया। आपको श्रेष्ठता प्रदान हुई कि फिर भी आप सत्य का आपने साथ दिया, आप सत्य वचन का पालन किया। इसलिए लोगों में तुम मेरे समान ही प्रतिष्ठा और सत्कार प्राप्त करोगे। भगवान भोलेनाथ ने उसी वक्त भगवान विष्णु को आशीर्वाद दिया कि मेरे समान ही, इसलिए लोगों में तुम मेरे समान ही, मतलब जगत में तुम जिस तरह मैं पूजा जाता हूँ, तुम मेरे समान ही प्रतिष्ठा और सत्कार, सम्मान और सत्कार दोनों पाओगे, मेरे समान ही, मेरे बराबर ही। भगवान भोलेनाथ विष्णु से कहा, हे हरे, अब से आपकी पृथक मूर्ति बनाकर पुण्य क्षेत्रों में प्रतिष्ठित की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब से, तभी से भगवान विष्णु की मूर्ति प्रतिष्ठित होने लगी इस कहानी के बाद से। हे हरे, अब से आपकी पृथक मूर्ति, आपकी मूर्ति बनाकर पुण्य क्षेत्रों में प्रतिष्ठित, मतलब प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, प्रतिष्ठित की जाएगी और उसका उत्साहपूर्वक पूजन होगा। लोग आपकी मूर्ति प्रतिष्ठित भी करेंगे और उसका उत्साहपूर्वक पूजन भी करेंगे। भगवान भोलेनाथ विष्णु भगवान से कह रहे हैं। कहा इस प्रकार परमेश्वर ने विष्णु की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं के सामने उनकी समानता प्रदान की थी। इस प्रकार परमेश्वर भोलेनाथ ने विष्णु भगवान की सत्यनिष्ठा से खुश हो गए थे और देवताओं के सामने
उन्हें अपनी समानता प्रदान की, मतलब अपनी समानता, अपना एक समकक्ष, अपनी बराबरी का दर्जा दे दिया था भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु को। बहुत छोटा अध्याय था, अगला अध्याय भी देख लेते हैं, वो भी बहुत छोटा है, जानना जरूरी है आपके लिए, नहीं इसका समझ में बात आपको नहीं आएगी। भगवान शंकर द्वारा ब्रह्मा और केतकी की पुष्प को साप देना और पुनः अनुग्रह प्रदान करना। नंदकेश्वर बोले, नंदकेश्वर पूरी कहानी सुना रहे थे सनत कुमार जी को। नंदकेश्वर बोले, तदुपरांत महादेव शिव जी ने ब्रह्मा के गर्व को मतलब उनके घमंड को मिटाने की इच्छा से अपनी भ्रकुटी के मध्य से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष को उत्पन्न किया। भगवान भोलेनाथ अपने भ्रकुटी मतलब उनके मध्य से, अपने मस्तक के मध्य से भ्रकुटी से भैरव का जन्म किया। भगवान भोलेनाथ ने अद्भुत पुरुष को उत्पन्न किया। उस भैरव ने रणभूमि में अपने स्वामी शिव जी को प्रणाम करके पूछा, हे प्रभु आप शीघ्र आज्ञा दें, मैं आपका कौन से कार्य करूं। भैरव जी ने पूछा भगवान भोलेनाथ से कि आप शीघ्र आज्ञा दें, मैं आपका कौन सा कार्य करूं। शिव जी बोले, हे वत्स, ये जो ब्रह्मा हैं वे इस सृष्टि के आदि देवता हैं, तुम वेगपूर्वक तीक्ष्ण तलवार से इनकी पूजा करो, अर्थात इनका वध कर दो। भगवान भोलेनाथ ने आदेश दिया भैरव जी को कि इनको तेज गति से, इनका तलवार से इनकी पूजा भी करो और बाद में इनका वध भी कर दो। उन्होंने कहा ये आदि देवता हैं। तब भैरव एक हाथ से ब्रह्मा के केस पकड़कर, उनके बाल, केस मतलब बाल पकड़कर असत्य भाषण करने वाले उनके उद्दत पांचवें सिर को काटकर हाथ में तलवार भाई, मतलब उनके जिस मुख ने उनके झूठ बोला था पांचवा सिर, उसको तलवार से काट दिया। भैरव ने उद्दत पांचवें सिर को काटकर हाथों में तलवार भांजते, हाथों में तलवार लहराने, उनको मारने के लिए लहराने लगे। पांचों सिर तो काट ही दिया। उन्हें मार डालने के लिए, उद्दत मार डालने के लिए मतलब एकदम क्रोधित हो गए भैरव जी एक सिर काटने के बाद। हे सनत कुमार, अब ये सनत कुमार से कह रहे हैं नंदकेश्वर जी, हे सनत कुमार, तब आपके पिता यानी ब्रह्मा जी को, सनत कुमार के पिता हैं ब्रह्मा जी, नंदकेश्वर कह रहे हैं सनत कुमार से, तब आपके पिता अपने आभूषण वस्त्र माला, उनके आभूषण माला उत्तिजोसा सब गिर गया एवं निर्मल बालों के बिखर जाने से आंधी में झकचोरे हुए केले के पेड़, मतलब जैसे आंधी केला पेड़ झचकोर उस प्रकार हो, झचकोर दिया उन्होंने काल भैरव ने उनको पकड़ के और उनका सर भी कलम कर दिया और लता गुल्मों के समान कंपित होकर भैरव के चरण कमलों पर गिर पड़े। मतलब केले समान एकदम झचकोरे हुए चिड़चिड़ा, मतलब कहने का मतलब रोते भी लगते उनके चरण कमलों पर, भैरव के चरण कमलों पर गिर गए। ब्रह्मा जी उनके भैरव के चरण कमलों पर गिर पड़े। हे तात, तब ब्रह्मा की रक्षा करने की इच्छा से कृपालु विष्णु ने, तब ब्रह्मा जी के सोचा कि ब्रह्मा जी की कहीं इनका अंत ना हो जाए, तब विष्णु जी ने फिर तब ब्रह्मा की रक्षा करने की इच्छा से कृपालु विष्णु, दयालु विष्णु मेरे स्वामी भगवान शंकर के, नंदकेश्वर कहेंगे मेरे स्वामी भगवान शंकर के चरण कमलों को अपने अश्रु जल से भिगोते हुए, मतलब रोते हुए इतना रोए कि भगवान शंकर के जो चरण थे उनको अपने आंसुओं से धुल दिया, भिगो दिया। भगवान विष्णु ने भिगोते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की, जैसे एक छोटा बालक अपने पिता के प्रति टूटी फूटी वाणी में करता हो, मतलब हकलाते हुए, डरते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए, आंसू बहाते हुए भगवान विष्णु भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे गिड़गिड़ाते हुए, इन्हें छोड़ दो ब्रह्मा जी को। अच्युत बोले, हे ईश, आपने ही पहले, अच्युत, अब यहाँ पे अच्युत मीन्स मतलब है कि अच्युत विष्णु भगवान को कहा गया। हे ईश, वो कह रहे हैं भगवान भोलेनाथ से कह रहे हैं भगवान विष्णु जी, हे ईश मतलब हे भगवान, आपने ही पहले कृपापूर्वक इन ब्रह्मा को 55 रूप प्रदान किया था। कह रहे हैं कि आपने ही पहले इनका 5 रूप प्रदान किया था, 5 सिर, इसलिए ये आपके अनुग्रह करने योग्य हैं। इनका अपराध क्षमा करें और इन पर प्रसन्न हो। भगवान विष्णु कह रहे हैं इनका अपराध क्षमा करें भोलेनाथ और इन पर प्रसन्न हो जाएं। भगवान अच्युत के द्वारा, मतलब भगवान विष्णु के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर शिव जी ने प्रसन्न होकर देवताओं के सामने ही ब्रह्मा को दंडित करने से भैरव को रोक दिया। फिर भैरव को रोक दिया जब विष्णु भगवान ने उनसे विनती किया। शिव जी ने एक सिर से विहीन कपटी, एक सिर कट गया था, काल भैरव ने काट दिया। शिव जी ने एक सिर से विहीन कपटी ब्रह्मा से कहा, हे ब्राह्मण, तुम श्रेष्ठता पाने के चक्कर में, तुम महान बनने के चक्कर में सठे सत्य को प्राप्त हो गए हो, मतलब मूर्खता को प्राप्त हो गए, सठे सत्य को प्राप्त हो गए हो।
इसलिए संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा, इसलिए संसार में तुम्हारी पूजा नहीं, सत्कार नहीं होगा, और तुम्हारे मंदिर तथा पूजनोत्सव आदि नहीं होंगे। तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे संसार में, तुम्हारा पूजन नहीं होगा, तुम्हें सत्कार नहीं मिलेगा। भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे महाविभूति संपन्न स्वामिन, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भोलेनाथ कि आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपकी कृपा से आपके सिर के आपकी कृपा से अपने सिर के कटने को भी आज श्रेष्ठ समझता हूँ। आपकी कृपा से अपने सिर कटने को भी मैं श्रेष्ठ मान रहा हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, कहने श्रेष्ठ समझता हूँ। विश्व के कारण विश्व बंधु दोषों को सह लेने वाले और पर्वत के समान कठोर धनुष धारण करने वाले लोगों के दोषों को सह लेने वाले, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं भोलेनाथ कि आप लोगों के दोषों को भी सह लेने वाले हैं। पर्वत के समान कठोर धनुष धारण करने, पर्वत के समान कठोर धनुष धारण करने वाले आप हैं। भगवान शिव को नमस्कार, भगवान शिव को प्रणाम है मेरा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ईश्वर बोले, भोलेनाथ बोले, हे वत्स, अनुशासन का भय नहीं रहने से संसार नष्ट हो जाएगा, अतः तुम दंडनी को दंड दो और इस संसार की व्यवस्था चलाओ। उन्होंने जब किया तो थोड़ा खुश हुए भोलेनाथ। उन्होंने कहा कि बगैर शासन के ये संसार नष्ट हो जाएगा, अतः तुम दंडनी को दंड की प्रथा लिखो, मतलब करो। ब्रह्मा जी से कहा दंडनी को दंड दो और इस संसार की व्यवस्था चलाओ। कहा कि संसार की व्यवस्था चलाओ तुम। भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी का, तुम्हें एक परम दुर्लभ वर भी देता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक वरदान दी, तुम्हारी पूजा तो नहीं होगी, लेकिन एक दुर्लभ तुम्हें वरदान भी देता हूँ, जिसे ग्रहण करो, जिसे तुम ग्रहण करो। अग्निहोत्र, अग्निहोत्र जो होम वगैरह अग्निहोम होता है, अग्निहोत्र आदि वैतानिक और ब्रह्म यज्ञों में आप ही श्रेष्ठ रहेंगे। इन कार्यों में मतलब ब्रह्मा जी कुछ कार्यों के लिए आपको अग्निहोत्र के लिए और वैतानिक और ब्रह्म यज्ञों में आप ही सबसे श्रेष्ठ रहेंगे। उन्होंने कह दिया, ब्रह्मा जी को कह दिया भोलेनाथ ने। सर्वांग पूर्ण और पुष्कल दक्षिणा वाला यज्ञ भी आपके बिना निष्फल होगा। सर्वांगपूर्ण और पुष्कल दक्षिणा वाला जो यज्ञ होता है वो आपके बिना निष्फल बेकार होगा, बगैर पूजा के। तब भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाले कपटी केतक के पुष्प पे कहा, अरे सठ हे मूर्ख, अरे सठ केतक, तुम दुष्ट हो, यहाँ से दूर चले जाओ। कुछ समय का तुम यहाँ से भाग जाओ, दूर चले जाओ। मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फूल मुझे प्रिय नहीं होगा कभी भी। शिव जी द्वारा इस प्रकार कहते ही सभी देवताओं ने केतकी को उनके पास से हटाकर अन्यत्र भेज दिया। भोलेनाथ का क्रोध देखकर देवताओं ने उसे हटाकर बाहर भेज दिया। केतक बोला, केतकी बोला, हे नाथ, भोलेनाथ से कह रहा, हे नाथ, आपको नमस्कार प्रणाम है। आपकी आज्ञा के कारण मेरा तो जन्म ही निष्फल हो गया, मतलब आपके बगैर तो मेरा जन्म ही बेकार हो गया, आपने मुझे तिरस्कार कर दिया। हे तात, मेरा अपराध क्षमा करें, मेरा अपराध क्षमा करें, मेरा जन्म सफल कर दें, मेरा जन्म सफल कर दें। जाने अनजाने में पूरे पाप आपके स्मरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। अब केतक कह रहा है, केतकी कह रही है कि जाने अनजाने में जो लोग पाप करते हैं केवल आपके स्मरण करने तो नष्ट हो जाते हैं, फिर ऐसे प्रभावशाली आपके साक्षात दर्शन करने पर भी मेरे झूठ बोलने का दोष कैसे रह सकता है। केतकी कह रहे हैं कि तमाम पाप आपके नाम मात्र से नष्ट हो जाते हैं, मैं तो आपके दर्शन कर रहा हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ, फिर मेरे पाप कैसे रह सकते हैं, दोष कैसे रह सकता है। उस सभा स्थल में केतक पुष्प के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सदाशिव ने कहा, मैं सत्य बोलने वाला, भोलेनाथ ने कहा, मैं सत्य बोलने वाला हूँ, अतः मेरे द्वारा तुझे धारण किया जाना उचित नहीं। करना कि मेरे द्वारा अब तुझे धारण करना उचित नहीं, कि मैं क्यों सत्य जो बोलने वाला हूँ, मैं न्याय पक्ष करता हूँ, किंतु मेरे ही अपने, उन्होंने कहा कि मेरे ही अपने जो समान अधिकार दिया था, समानता बताए, किंतु मेरे ही अपने विष्णु आदि देवता, विष्णु आदि मतलब सभी देवता तुम्हें धारण करेंगे। मेरे सिवा जो मेरी समकक्ष है, मेरे समान है, भगवान विष्णु या तमाम अन्य देवता, ये लोग तुम्हें धारण करेंगे। केतकी से भगवान भोलेनाथ और तुम्हारा जन्म सफल होगा, तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। मंडप आदि के बहाने तुम मेरे ऊपर भी उपस्थित रहोगे। जो मंडप आदि बनेगा, मैं केवल मेरे ऊपर नहीं चढ़ोगे, जो मंडप आदि बनेगा उसके ऊपर भी तुमको सजाया सुशोभित किया जा सकता है और अन्य देवताओं पर तुम चढ़ोगे भी सुशोभित होगे, तुम्हारा जीवन सफल होगा। इस प्रकार भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु और केतकी पुष्प पर अनुग्रह करके सभी देवताओं से स्तुत होकर सभा में सुशोभित हुए, सभी से सुशोभित हुए। भगवान भोलेनाथ ने सबको जब मतलब भगवान विष्णु को, भगवान ब्रह्मा को कुछ अपना वरदान दिया, केतकी को भी वरदान दिया, उसके बाद सबने उनकी
शोभित किया, पूजा किया भगवान भोलेनाथ की। अब अगला 9वां अध्याय है, इसके बारे में कल आपको बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, पहली बार जुड़े हैं हमारे साथ, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बहने, जो लाल में सब्सक्राइब लिखा हुआ बगल में, चैनल के बगल में, उसे आप टच कर दीजिए, छू लीजिए। छूने के बाद 3 ऑप्शन आएंगे, 3 तरह की निशान आएंगे, ऊपर ऑल लिखा है, ऑल को भी छू लीजिए, जिससे अगला जब वीडियो हम डालेंगे या अन्य कोई समाचार आपको देंगे तो उसकी सूचना आपको प्राप्त हो जाए। ओम नमः शिवाय, ओम श्री शाम शिवाय नमः।